विधायक जो है उनको विनती करता हूँ कि वो जोगी जी का स्वागत करेंगे। जो इधर अभी एक वक्तव्य सुनना है कि 14 अप्रैल ये इधर पंडाल का हाल किस तरह से भरा हुआ है ये पूरा दिखाते हैं चारों तरफ से। अब मैं अनुरोध करूंगा सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी लोकसभा को संबोधित करें। तो अभी शुरू हो रहा है। हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, हम क्या देख सकते हैं इधर। भारत माता की बहनों और भाइयों, ये भंडारा की आवाज नहीं है, अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री, इस क्षेत्र से पूर्व सांसद और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री प्रफुल्ल पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के लोकप्रिय प्रत्याशी और यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री सुनील मेंढे जी, यहाँ के हमारे सम्मानीय विधायकगण श्री विजय रामलाले जी, विधायक श्री राजू मोटे जी, पूर्व मंत्री श्री प्रणय फुके जी, पूर्व मंत्री श्री नाना भाऊ पंचबुधे जी, राजेंद्र जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के एनसीपी और शिवसेना के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, रिपब्लिकन पार्टी के भी हमारे सभी पदाधिकारीगण और भंडारा में आयोजित आज की इस चुनावी सभा में भारी संख्या में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को मैं जो बाबा जोगदेव जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ रही है, नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से निवेदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मध्यकाल में जब देश मुगलों के आक्रांताओं से, उनकी आक्रांता कुदृष्टि से त्रस्त था, तो महाराष्ट्र में एक शक्ति पुंज के रूप में, एक शक्ति के तेज के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करके पूरे हिंदुस्तान को एक नई ज्योति, एक नई उजाला दिया। महाराष्ट्र से जो तेज, शक्ति का तेज निकला था, आज भी पूरे देश के अंदर उसकी गूंज है। पूरे देश के अंदर प्रत्येक भारतवासी के मन में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव है। हर भारतवासी इस बारे में कहता है, जब भी भारत की राष्ट्रीयता की बात होती है,
तो राष्ट्र नायक के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हर भारतवासी बड़े गर्व के साथ कहता है छत्रपति शिवाजी महाराज। ये जो भाव है, आज उसी भाव का अनुसरण करते हुए मोदी जी कार्य कर रहे हैं। उन्हीं भावों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए मोदी जी कार्य कर रहे हैं, एनडीए कार्य कर रहा है। जिन मूल्यों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के संविधान के शिल्पी के रूप में भारत को, स्वतंत्र भारत को एक नई दृष्टि दी थी, वही भाव आज भी कार्यों को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के कार्यों में वही भाव झलकता है। और इसीलिए जब मुझे आज महाराष्ट्र के भंडारा में आने का अवसर प्राप्त हुआ, मैं देख रहा हूं कितना उत्साह है लोगों के मन में। और यहां पे आने के पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। होली का पर्व उत्तर प्रदेश में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। अलग अलग जनपदों में, अलग अलग कस्बों में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों के लिए अलग अलग पर्वों को भी वहां के साथ जोड़ने का काम किया है। जैसे दीपोत्सव को अयोध्या के साथ, देव दीपावली को वाराणसी के साथ, रंगोत्सव को मथुरा के साथ। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए पवित्र स्थल थे, उनकी लीला की स्थली थी। उन सब में होली का आयोजन अलग अलग अवसर पर लाखों लोग उस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जब होली के गाने गाए जाते हैं गांव-गांव में, तो लोग एक बात कहते थे कि होली खेले रघुबीरा आवत में, होली खेले रघुबीरा, यानी प्रभु राम के बारे में लोग गाते थे कि प्रभु राम अयोध्या में होली खेल रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या थी? 500 वर्षों में अयोध्या में रामलला ने होली नहीं खेली। पहली बार अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के साथ ही अयोध्या में होली का उत्सव 500 वर्षों के बाद हुआ। बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज का यही तो सपना था। यही सपना था छत्रपति शिवाजी महाराज का, और इसी सपने को साकार करने के लिए बाला साहब ठाकरे जी ने भी अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। बाला साहब ठाकरे जी के सपने को साकार करने का कार्य भी कौन कर रही है? मोदी सरकार कर रही है, ये एनडीए सरकार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में सपने साकार हो रहे हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य का सपना स्वतंत्र भारत में इस रूप में साकार हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश में इस समय आप देख रहे होंगे किस प्रकार का माहौल है, उत्सव। यानी जिस प्रदेश के बारे में प्रभु जी कह रहे थे ना, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कबीर की उपद्रव प्रदेश, हर दूसरे दिन एक नया दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। बहनों और भाइयों, आज वहां उपद्रव नहीं है, आज उत्सव है। उत्सव, कहीं रामोत्सव है, कहीं कृष्णोत्सव है, कहीं दीपोत्सव है, कहीं रंगोत्सव है, और कर्फ्यू नहीं है। धूम धड़ाके के साथ आज कावड़ यात्रा निकलती है। वहां पे भगवान शिव की कावड़ यात्राएं निकलती है उत्तर प्रदेश के अंदर। दंगा करने वाले दंगा भूल गए हैं कि उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो उल्टा टांग दे जाएंगे। हमने जाति के आधार पर नहीं,
मत और मजहब के आधार पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि कानून का राज हो, रूल ऑफ लॉ। हमने तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, हर भारतवासी की संतुष्टि को आधार बनाया, और इसका आधार था मोदी जी का वो मंत्र, सबका साथ और सबके विकास का। आपने बदलते हुए भारत को देखा है। आज दुनिया में भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है। अभी 4 दिन पहले इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र द गार्डियन की एक न्यूज को आप थोड़ा देखें। उसमें कहता है कि भारत ने, अब उसका स्रोत क्या है हम नहीं कह सकते, लेकिन उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी पिछले 2 वर्ष पहले मारे गए, और ये आतंकवादी ऐसे थे जो दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरे थे। यह पाकिस्तान की एजेंसियां कहती हैं, और उसने छापा था। दुनिया के अंदर उन आतंकवादियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, क्योंकि दुनिया भी मानती है आतंकवाद देश और दुनिया के लिए खतरा है, मानवता के लिए खतरा है। आज भारत की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, क्योंकि सेंध लगाने के पहले उसको 10 बार सोचना होगा कि इसके बारे में इसका दुष्परिणाम क्या होगा। और आप देखते हो कि कहीं हम तो ये भी देखते हैं, कभी कहीं किसी बारूद की गोदाम में किसी मानवीय त्रुटि से कभी आग लग जाए और उससे विस्फोट हो जाए, तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि हमारा इसके पीछे कोई हाथ नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर पहले से स्थिति स्पष्ट नहीं करेंगे तो न जाने कहां एयर स्ट्राइक हो जाए। बहनों और भाइयों, सरकारें दम से चलती है, और वह दम दिखाया है मोदी जी। बिना झुके, बिना रुके, बिना डिगे 140 करोड़ के भारतवासियों को अपना परिवार मान करके भारत को दुनिया की एक ग्लोबल पावर बनाने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया, जो प्रयास किए, आज उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, IIT, IIM, ये सभी, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, जो सपना था आज साकार हो रहा है। हर घर नल की योजना और गरीब कल्याण योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात 4 वर्ष से मिल रहा है, अगले 5 वर्ष तक मिलेगा। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग, क्या इनकी जाति देखी गई, क्या इनका क्षेत्र, इनकी भाषा देखी गई? पूरे देश के अंदर जो भारतवासी है उसको ये सौगात मिलनी चाहिए, क्योंकि देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, लोगों को सौगात मिलनी चाहिए। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, किसी की जाति देखी गई नहीं। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोल दिए गए, पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से वहां आएगा। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 55 लाख शौचालय तो अकेले महाराष्ट्र के अंदर बने हैं। और रामलला का मंदिर भी बना, लेकिन उससे पहले 4 करोड़ गरीबों के मकान बनाए गए। बहनों और भाइयों, यही तो छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते थे। हमारे देश के अंदर हमारा शासन होगा, किसी विदेशी हुकूमत का शासन नहीं चलेगा। यही तो चाहते थे।
और आज तो अयोध्या में रामलला के दर्शन हो गए। रामलला का मुख्य मंदिर बन गया। अब आप अयोध्या जाएंगे ना तो आपको आज की अयोध्या ऐसी लगेगी जैसे त्रेता युग की अयोध्या। और मैं चाहूंगा चुनाव के बाद 19 अप्रैल को चुनाव है। चुनाव के बाद पदाधिकारी तो और जगह चुनाव में जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता और सामान्य नागरिक तो खाली होंगे। खेती-बाड़ी का समय जैसे ही फुर्सत मिले अयोध्या का एक बार दर्शन करने के लिए जरूर आइए। आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा अयोध्या का भी और काशी का भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में हमारा देश स्वतंत्र है, क्योंकि हमने अपने आराध्यों को सम्मान दिया, भारत की आत्मा को सम्मान दिया। भारत की जो आवश्यकता है युवाओं की आजीविका के लिए प्रबंध किया है, आम जनता की आत्मा को सम्मान किया है। और अयोध्या में रामलला मंदिर का कार्यक्रम के नाम पर अयोध्या तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ ये अभी योगी आदित्यनाथ जी का भाषण चल रहा है और ये यहाँ इधर पब्लिक किस तरह से है ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो आज योगी आदित्यनाथ जी की सभा प्रचार सभा ये सुनील मेंढे जी के लिए चल रही है। तो ये आपको वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने BD न्यूज़ हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको जो आगे जो 2024 के इलेक्शन पे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन मिल सके। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसे लगा।